नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद सहाय। अभी मैं ओरछा में हूं और ये जो जगह देख रहे हैं ये ओरछा का दृश्य है। ओरछा मध्य प्रदेश की एक धार्मिक स्थान है। यहाँ स्थित भगवान श्री राम का मंदिर पूरे भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ श्री राम भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में पूजे जाते हैं। इस ओरछा में ही भारत का सबसे ऊंचा मंदिर है जो चतुर्भुज के नाम से विख्यात है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। चलिए मंदिर की ओर चलते चलते आप लोगों को मंदिर बनने की इतिहास के बारे में बताता चलता हूँ। इस मंदिर के बनने की कथा प्रभु राम के ओरछा आगमन से शुरू होता है। दरअसल 16वीं शताब्दी के दौरान ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर शाह का शासन था। उनकी पत्नी का नाम महारानी कुंवर गणपति था। राजा कृष्ण भक्त थे और रानी राम भक्त। राजा चाहते थे कि दोनों एक ही देव का भक्ति करें, लेकिन रानी ने कहा मैं राम भक्त हूँ और राम भक्ति नहीं छोड़ पाऊंगी। जब राजा ने गुस्से से कह दिया कि अगर वह सच्ची राम भक्त है तो अयोध्या से राम को लेकर आए। इसी के साथ रानी गुस्से से अयोध्या चली गई और वहाँ वह सरयू नदी के किनारे घोर तपस्या करने लगी। जब काफ़ी दिनों बाद तपस्या का कोई परिणाम न निकला तो वह बहुत कुपित हो गई और सरयू नदी में छलांग लगा दी। जब लोगों ने रानी को नदी से निकाला तो उनके हाथ में बाल राम जी बाल्यावस्था में थे। रामचंद्र जी बहुत खुश हुए तो रानी से बोले कि आप ओरछा लौट जाइए, लेकिन रानी ने प्रतिज्ञा की थी कि बिना मैं आपके ओरछा नहीं लौटूंगी। तब श्री राम ने उनके सामने शर्त रखी कि अगर मैं ओरछा जाऊंगा तो वहां पर भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में शासन करूंगा। दूसरी बार उसने कहा कि अगर मैं जहां बैठ जाऊंगा फिर वहां से नहीं उठूंगा। जब राजा मधुकर शाह ने सुना कि रानी राम को लेकर आ रहे हैं तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने मंदिर बनाना आरंभ कर दिया। लेकिन अब श्री राम रानी के साथ ओरछा की ओर चल पड़े, लेकिन श्री राम की चाल ऐसी थी कि मंदिर बनने से पहले ही वे ओरछा पहुंच गए। तब रानी ने श्री राम को अपने रसोई में स्थापित किया। जब मंदिर पूर्ण हो गया तब रानी के चाहने पर भी श्री राम अपने आसन से उठ नहीं पाए। उसके बाद राजा मधुकर शाह ने इस मंदिर को विष्णु भगवान को समर्पित कर दिया और तब से यह चतुर्भुज मंदिर अर्थात विष्णु मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आइए देखते हैं चतुर्भुज मंदिर को। जैसा कि इस मंदिर को आप देख रहे हैं, इस मंदिर के नीचे से ऊपर शिखर तक देखेंगे तो आपको इस भव्य मंदिर में पूरा खिड़की दिखेगा और इसे नागर शैली में बनाया गया है। ये मंदिर जमीनी स्तर से 105 मीटर ऊंचा बनाया गया है। अभी हम लोग जिस सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं तो कुल यहाँ पर 67 सीढ़ियाँ हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि पूरा मंदिर पूरा लालिमा लिए हुए है, अर्थात इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है जो कि बहुत ही मजबूत कहलाता है। और ये पूरा मंदिर पूरी तरह से बुंदेली शैली में बनाए गए हैं। जैसा कि देखने में लग रहा है कि ये बहुत ही विशाल मंदिर है। चतुर्भुज मंदिर मध्य प्रदेश के ओरछा में हम लोग हैं और ये आप देख सकते हैं ऊपर तक कितना विशाल है और इसके चारों तरफ बाहर का नज़ारा भी देख सकते हैं कि दूर दूर तक आपको मंदिर और दूर में आपको राजा राम का एक विशाल मंदिर और दिखेगा, जहां उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। ये नीचे का दृश्य आप देख सकते हैं। काफ़ी विहंगम दृश्य यहाँ से लगता है। इस मंदिर के विशाल प्रवेश द्वार और इस पर बनी डिजाइन और द्वार के दाएं और बाएं तरफ जो छज्जा आप देख रहे हैं पूरी तरह बुंदेली शैली में बनाए गए हैं।
अभी हम लोग इस विशाल प्रवेश द्वार से अंदर की ओर जा रहे हैं। और ये सामने में जो आप दाएं और बाएं तरफ जो मेहराब देख रहे हैं, ये इसकी खास विशेषता है, जो मेहराब के आकार का बनाया गया है। और ये ऊपर में प्रवेश द्वार के आगे एक और द्वार दिख रहा है, और ये है चतुर्भुज मंदिर के प्रवेश द्वार के अंदर जाते ही आपको दाएं और बाएं तरफ विशाल मेहराब की तरह झरोखे। और अब हम इसके मंदिर के अंदर एक चौड़े आंगन में आ गए हैं, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी विशाल मंदिर ये है, और दोनों तरफ झरोखे बनाए गए हैं, और अगल बगल में शायद ये छोटा रूम भी बनाया हुआ है। इस मंदिर की खासियत एक और है कि यहाँ पर भूल भुलैया का रास्ता भी है जो ऊपर की तरफ जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ कैसा है, किस तरह से रास्ता ऊपर में गया हुआ है, ऊपर से कैसा दिखता है। अब ऊपर जैसा आप देख रहे हैं, इस चतुर्भुज मंदिर के मध्य भाग में ठीक ऊपर की ओर गोल गुंबद भाग दिख रहा है, जिसके चारों ओर पालकी नुमा निकले हुए हैं, और छज्जे लाल बलुआ पत्थर का है जो इसे आकर्षित बना देता है। और सामने ये श्री हनुमान जी की एक मूर्ति रखी हुई है, और लोग इनकी पूजा भी कर रहे हैं। और जैसे ही प्रवेश द्वार से सीधे जाते हैं तो आपको सामने में श्री चतुर्भुज जी का यानी कि श्री विष्णु जी का मूर्ति बना हुआ है, और यहाँ के ये मुख्य देव हैं, और साथ में एक पंडित जी भी हैं। वहाँ मैं जा नहीं सकता क्योंकि मैं अभी शू पहना हुआ हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना विशाल मंदिर है ये पूरे डिजाइन जो देख रहे हैं सब बुंदेलखंड शैली की हैं। तो जो मैं कह रहा था कि ये भूल भुलैया रास्ता है और सीढ़ियाँ बनी हुई है, काफ़ी अंधेरा है अंदर में। तो मुझे लगता है कि छोटे बच्चे अगर आपके पास हो तो कोशिश कीजिएगा यहाँ नहीं आने के लिए। तो जैसे मैं देख रहा हूँ, और सीढ़ियाँ बहुत संकरी है, केवल एक ही आदमी ऊपर जा सकता है और उसके पीछे पीछे लोग आ सकते हैं। तो अभी मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ। देख रहे हैं कि कोई बैरियर नहीं है, तो बहुत ही सावधानी से यहाँ आना होगा। अगर बहुत ही छोटे बच्चे हैं तो कृपा करके आप उसे ऊपर मत लाइएगा, क्योंकि यहाँ कोई बैरियर नहीं दिया हुआ है। ये आप नीचे का दृश्य देख सकते हैं ऊपर से। तो ये मैं ऊपर में हूँ और बाहर देख रहे हैं कि ये बाहर का दृश्य है। सामने एक और मंदिर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। फिलहाल जब मैं आया था तो अभी दिन के 1 बज रहे हैं, तो ये मंदिर बंद हो चुका है, इसलिए दर्शन नहीं कर पाया। और जस्ट इसी के बगल में ये ऐतिहासिक भारत का सबसे विशाल मंदिरों में से एक चतुर्भुज मंदिर है। शायद इसके ऊपर जाने के लिए एक और रास्ता है, देखता हूँ। तो यहाँ से मैं सुरंगनुमा एक गली दिख रहा है। हालांकि रोशनी जो है कुछ इलेक्ट्रिसिटी का भी है, कुछ बाहर की रोशनी है। तो इसके ऊपर भी
मैं चलता हूँ और देखता हूँ ऊपर से ये दृश्य कितना कैसा लगता है। बहुत ही संकरा रास्ता है, पूरा अंधेरा है, इसलिए बहुत ही संभल कर जाना पड़ता है। तो जब आइए, ये एक तरह का भूल भुलैया की तरह लग रहा है। मेरे मित्र जो हैं वो साथ में हैं, वे यहाँ कई बार आ चुके हैं, तो इसमें कोई उतना डर की बात मुझे नहीं लग रही है। ये आप कारीगरी देख सकते हैं, बुंदेलखंड शैली का कारीगरी इस मंदिर के चारों तरफ। तो ऊपर की ओर जाता हूँ, देखता हूँ ऊपर और कैसा है। छोटे छोटे तहखाने के रूप में यहाँ कमरे बने हुए हैं और छोटे छोटे आपका ताखा जिसे बोलते हैं, छोटी अलमारी बोलते हैं, दीवार में जो बनाया जाता है किसी मूर्ति आदि रखने के लिए, वही बना हुआ है। तो यहाँ से बहुत ही संकरा रास्ता है ये, जहाँ से आप बाहर की ओर देख सकते हैं। यह है चतुर्भुज मंदिर की विशेषता। अगर यहाँ पर्याप्त रोशनी की प्रबंध होती तो हर चीज़ को ठीक प्रकार से देखा जा सकता था। आप देख सकते हैं आगे जाने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि कोई बैरियर आगे नहीं दिया हुआ है। तो अब हम लोग नीचे उतरते हैं। तो हम नीचे उतरते हैं और जाएंगे बाहर की ओर। तो बाहर के जस्ट बगल में ये जो आप दो पिलर देख रहे हैं, इसके बारे में भी एक छोटी सी कहानी है। ये दो पिलर जो है, इसका नाम बाएं तरफ जो पिलर है उसका नाम है सावन, और दाएं तरफ जो पिलर है उसका नाम है भादो। तो सावन भादो नाम का ये पिलर है। ये जो आप चतुर्भुज मंदिर दूर में देख रहे हैं, वहीं से हम लोग इधर आए हैं जस्ट बगल में। और कहा जाता है कि सावन के महीने में ये दोनों पिलर आपस में सट जाते हैं, करीब आ जाते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो पूरा सावन भर यहाँ रहकर देखना पड़ेगा, लेकिन कहावत ये है कि सावन के महीने में ये दोनों पिलर जो हैं, सावन भादो नाम के जो पिलर हैं, आपस में सट जाते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा पूरा चतुर्भुज मंदिर और सामने में ये सावन भादो पिलर, काफ़ी खूबसूरत जगह है। और इससे सट के यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट भी है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। चतुर्भुज मंदिर के आसपास भी एक बाज़ार है, जो शाम के समय में बहुत ही भीड़ होती है। और यहाँ भी आपको पूजा का सामान से लेकर के हर चीज़ आपको यहाँ पर घर के ज़रूरत के सामान, मूर्तियाँ, घंटी, घर में सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और चतुर्भुज मंदिर के पास में भी आपको प्रसाद के लिए बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। और ये छोटा सा बाज़ार है जो आप देख सकते हैं। अभी भीड़ काफ़ी कम है, लेकिन लोगों से मालूम चला है कि शाम होते होते यहाँ पर भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है। काफ़ी सुंदर बाज़ार है। तो दोस्तों, मैंने आपको ओरछा का मंदिर, उसके इतिहास के बारे में बताया, और साथ ही ओरछा के बगल में ये छोटा सा मार्केट कॉम्प्लेक्स आपको दिखाया। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा। जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने मित्रों और संबंधियों को इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।